नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शहीद जवान महेश की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सीएम केसीआर, इन्होंने शहीद के अफराद खानदान को एक मकान, 50 लाख रुपए व एक सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। वुमेन कॉलेज कमेटी मेंबरान की एमएलसी के कविता से मुलाकात, वो कॉलेज की तरक्की के लिए की नुमाइंदगी। बिहार तेलंगाना के इलाका दोबाग के असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान। दोबाग में बीजेपी उम्मीदवार कामयाब, तो बिहार में मजलिस की 5 नशिस्तों पर कामयाबी। हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से शहर व मौज़ात में मुफ्त हज फॉर्म ऑनलाइन करने की सहूलत, अवाम से इस्तिफादे की अपील। 11 नवंबर कौमी यौम तालीम व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मद्देनजर इस बार भी तकरीब का सरकारी तौर पर एहतमाम नहीं, अवाम कायदिन गफलत में। रुख करें तफसील की जानिब। यादाद्री गुट्टे को आने वाले ज़ायरीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी व जदीद सहूलत से आरास्ता कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़ीर इमारत मशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर के ख्यालों के मुताबिक आलिमी सतह पर यादाद्री मुक़द्दस मुकाम पर अक़ीदतमंदों को ज़ियारत के लिए बुनियादी सहूलत फराहम करने के ताल्लुक से कार्रवाई करने के ताल्लुक से इजहार किया। इन्होंने मुक़द्दस मुकाम यादाद्री के अतराफ ज़ेर तामीर बस डिपो और बस स्टैंड को रियासती वज़ीर हमल नक़ल अजय कुमार के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि यादाद्री गुट्टे में जदीद तौर पर तामीर करदा अहम तरीन मनादिर के काम पाए तकमील के करीब होने की बात। रियासती वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक मनादिर के अतराफ में ज़ेर तामीर कल्याणा गुट्टा, अन्नदाना, सिद्रम व दीगर रूहानी मुकामात पर अक़ीदतमंदों को रवाना करने के मकसद के तहत अहम तरीन मुकामात पर बस स्टैंड और बस डिपो के क़याम अमल में लाने के लिए अराज़ी का जायज़ा लिया। अराज़ी का जायज़ा मुकम्मल होने के बाद दीगर ओहदेदारान के हमरा यादाद्री के अतराफ में मुकामी गंडी तालाब के पास तामीर करदा बस स्टॉप और साइदपुर में तामीर करदा बस डिपो का भी सरसरी तौर पर जायजा लिया। బస్ టర్మినల్ ఎట్లా రెగ్యులర్ బస్ టర్మినల్ ఎట్లుండాలి, టెంపుల్ బస్ టర్మినల్ ఎట్లుండాలి అని వారిని చూసి వారిని డిసైడ్ చేయమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు. అందుకే వారు ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి మొత్తం స్థలాన్ని, బస్ డిపో స్థలాన్ని పరిశీలించారు, బస్ స్టాండ్ స్థలాన్ని పరిశీలించారు. వారు తదుపరి ఈ కార్యక్రమం తర్వాత వారి దీన్ని టేక్ ఓవర్ చేసుకుని ఇక్కడ మంచి బస్ టర్మినల్ మరి వారి శాఖ ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తారని పూర్తి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ जिला निजामाबाद व कामरेड्डी के आज़मीन हज के लिए अहम इत्तला। मोहम्मद नसीरुद्दीन मुतमद हज सोसाइटी निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक एक इजलास बसदारत मौलाना मोहम्मद इस्माइल आरफी इमाम व खतीब मोती मस्जिद मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि साल 2021 की आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए शहर निजामाबाद में हज सोसाइटी दफ्तर, तबारक स्कूल, नज़ाकत ज्वेलर्स, अहमदी बाजार दफ्तर, सीनियर सिटीजन अहमदपुरा कॉलोनी बमकान मोहम्मद अजहर फारूकी नायब सदर हज सोसाइटी पर मुफ्त ऑनलाइन फॉर्म अदकाल का काम शुरू कर दिया गया है। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर
मुकर्रर है। तमाम ही आज़मीन ने अपना एड्रेस प्रूफ, एक अदद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक अदद कैंसिल शुदा चेक, पासपोर्ट का आखिरी और पहला सफ़े का ज़ेरॉक्स अपने हमरा लेकर आएँ। मज़ीद तफसीलात के लिए रहनुमाई मराकज़ से राब्ता पैदा करें। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, वसीर अहमद ख़ान, हाफिज़ अतीक, हाफिज़ मजहर, जनाब अजहर फारूकी, इनायत अली, अफरोज़ इमरान शरीफ, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। हुकूमत और मरकज़ी हज कमेटी ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। अब ये जो हज होने वाला है शायद वो गुज़िश्ता या पेवस्ता साल की तरह ना हो, क्योंकि गुज़िश्ता तो इसे कैंसिल कर दिया गया था और इन साल भी कई नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जैसा हम ये चाहते हैं कि जो लोग इस साल हज को जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने फार्म दाखिल करने से पहले इस बात को जहन में रखें कि ये जो नई पाबंदियाँ हैं उसके मुताबिक वो उनका फार्म दाखिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले एक जो बात या बहुत ज़रूरी वो उसकी मैं आपकी तवज्जो उस तरफ कराना चाहूँगा कि इस बार शायद सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक तादाद का तयन नहीं किया है कि हाजियों की कितनी तादाद या कितना कोटा हिंदुस्तान के लिए अलाट किया जाएगा और किस किस्म की पाबंदियाँ ख़तई तौर पर आयद की जाएंगी। लेकिन मरकज़ी हज कमेटी ने चूँकि इसे सारी यानी प्रोसेस को शुरू करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो इसके लिए उन्होंने अभी से कुछ हिदायतें रहनुमायाना खतूत की शक्ल में जारी की हैं। जैसे कुछ एक दो चार अहम बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ ताकि आपको इस बात का जहन में ख्याल रहे कि ये तब्दीलियों के एतबार से इसकी मुनासिबत से आपकी अहलियत बाकी रहती है या नहीं। जैसे गुज़िश्ता की एक बड़ी तब्दीली थी कि जो लोग 70 साल के हैं उनको बिना किसी खुराक के मुंतखब करार दिया जाता था, बल्कि उनके साथ एक और कोई समझिए एक और मेंबर को भी इसकी इजाज़त थी। लेकिन इस बार इस किस्म का कोटा निकाल दिया गया है, अब कोई रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि मरकज़ी हज कमेटी ने एक कैद लगा दी है कि वही लोग इस दफ़ा हज को जा सकेंगे जिनकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 हो। 65 के बाद वालों को इसकी इजाज़त नहीं, 18 से कम वालों को भी इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में ये काम चलता रहा और हज़रत के इंतकाल के बाद अब ये पहला साल है, सब लोग जमा हैं, पूरी सोसाइटी और पूरी हज सोसाइटी पूरी मुतहर्रिक है, सब उसी अज़्म उसी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। इस साल फिर हज कमेटी का नोटिफिकेशन आने के बाद हाजियों की ऑनलाइन खिदमत का काम मुफ्त शुरू किया गया है और क्योंकि ये कोरोना के बाद का साल है तो इस सिलसिले में हुकूमत हिंद के कुछ नए उसूल व ज़वाबित हैं, तो वो उसूल व ज़वाबित हमारी हज कमेटी के मोतमद हम सब के सरपरस्त हमारे मोहतरम जनाब नसीरुद्दीन साहब लेक्चरर आप हजरात को उस गाइडलाइन के सिलसिले में भी रहनुमाई करेंगे। मैं तमाम ज़िला निज़ामाबाद और कामरटी के आज़मीन हज से अपील करता हूँ कि हज सोसाइटी की इस खिदमत से इस्तिफ़ादा करें और हज सोसाइटी से रुजू करते हुए हुकूमत वक्त ने जो 10 दिसंबर लास्ट तारीख़ दी है उससे पहले अपने हज फार्म को दाखिल करें। अल्लाह से दुआ। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म अक़लियतों के अजीम रहनुमाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन सालों से इनकी यौम पैदाइश तकरीब का बराए नाम इनेकाद, रवां साल भी सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद पर सवालिया निशान, तो दूसरी जानिब अवामी नुमाइंदे व कायदीन ख्वाब गफलत में। 11 नवंबर को हर साल हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इस तकरीब को तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल तक ही महदूद कर दिया गया था और इस साल भी कोरोना वबा के मद्देनज़र कुछ इसी तरह का इंतज़ाम अमल में लाया जा रहा है। उससे कबल भी तकरीब के इनेकाद के लिए सिर्फ 10,000 रुपये ही एक ज़िले को मुख्तस किए जाते थे। मसला ये नहीं कि हुकूमत की जानिब से इस दिन को किस तरह से मनाया जाता है, मसला ये है कि इनकी यौम पैदाइश के मौके पर अक़लियती सियासी समाजी फलाही तंजीम क्यों एहतमाम नहीं करती और इस दिन को अक़लियतों के लिए स्कीमात का मुतारफ़ करने व स्कीमात की फ़राहमी के लिए भी मुख्तस किया जा सकता था।
वाज़ेह है कि सिर्फ 6 या 7 सालों में सिर्फ 2 बार ही माइनॉरिटी लोन्स फ्राहम किए गए। अगर इस स्कीम को हर साल इस दिन फ्राहम किया जाए तो हर साल अक़लियती तबके के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इस जानिब कई कायदीन व हमारे अवामी नुमाइंदे भी लावाकिफ हैं और ऐसे कई कायदीन हैं जो शायद ही इनकी तारीख से वाकिफ होंगे। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सेल्फ सप्लाई रेवेन्यू DRDA मंडल के अहम तरीन ओहदेदारान से कैंप ऑफिस पर सेल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ मंगल को सिविल सप्लाई रेवेन्यू DRDA मंडल के अहम तरीन ओहदेदारान से कैंप ऑफिस पर सेल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि किसान अपनी जानिब से काश्त करदा फसलों को मुकम्मल करके खरीदारी मराकज़ पर लाने के ताल्लुक से और फसल की कटौती के मौके पर हार्वेस्टर मिशन के ताल्लुक से किसान को वाकिफियत करने के लिए इजहार किया। इसी तरह से किसानों की जानिब से लाए गए धान के ज़ख़ीरे को ज़री ओहदेदार की तरफ से तस्दीक करने का FA2 दस्तावेज़ जारी करने के बाद किसी भी सूरत में ना निकालने के लिए राइस मिलर्स को अहकामात जारी करने की हिदायत दी। किस हद तक कर्ता निकालने के ताल्लुक से तफसीलात दर्ज करने का इंकशाफ किया। इस सेल कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DCO सिम्हाचलम, DRDO सिविल सप्लाई ओहदेदारान, तहसीलदार व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद के शहीद फौजी के खानदान को 50 लाख रुपये, वज़ीर आला KCR का ऐलान। वज़ीर आला KCR ने जिला निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवान की जम्मू व कश्मीर के सेक्टर में कब्जे के करीब हुई फायरिंग में हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि फौजी जवान महेश तारीख में याद रखे जाएंगे जिन्होंने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इनके खानदान के साथ खड़ी है और इनके खानदान की मदद करेगी। इन्होंने महेश के खानदान के लिए 50 लाख रुपए माली मदद का भी ऐलान किया। इन्होंने कहा कि महेश के खानदान के एक फर्द को इनकी काबिलियत की बुनियाद पर सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि महेश के खानदान को मकान की तामीर के लिए अराजी भी दी जाएगी। सऊदी अरब की हज पॉलिसी के ऐलान से कबल दरख्वास्तों की वसूली पर सवाल। सेंट्रल हज कमेटी को करोड़ों रुपये की आमदनी की फिक्र, गुज़श्ता साल की मुंतखब आज़मीन के बारे में तयक़ुन नज़रअंदाज। हज 2021 के लिए हुकूमत सऊदी अरब ने अभी तक अपनी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दरख्वास्तों के इंतकाल का शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना वबा के पेश नज़र गुज़श्ता साल हज बैतुल्लाह को मनसूख किया गया था और कई माह तक उम्रा पर पाबंदी के बाद गुज़श्ता दिनों महदूद अंदाज में उम्रे की इजाज़त दी गई है। हज 2021 के सिलसिले में कोरोना वबा के पेश नज़र सऊदी अरब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और हर मुल्क से आज़मीन की तादाद के बारे में क्या फ़ैसला होगा, इसका इज़हार अभी बाकी है। ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से उजलत में दरख्वास्तों की तलबी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दरख्वास्तों के इंतकाल से हज कमेटी ऑफ इंडिया 9 करोड़ रुपये हासिल हुए। 300 रुपये में से 150 रुपये रियासती हज कमेटियों को सर्विस चार्जेस के तौर पर अदा किए जाते हैं। गुज़श्ता साल अगर 3 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी तो इनसे हज कमेटी ऑफ इंडिया को 4.5 करोड़ की आमदनी हुई है। तेलंगाना में 12,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जिनसे 36 लाख की रकम हासिल हुई। इसमें से 18 लाख रुपए तेलंगाना हज कमेटी को अदा किए गए। वज़ारत अक़लियती उमूर और तेलंगाना हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने ऐलान किया था कि गुज़श्ता साल के मुंतखब आज़मीन को 2021 के लिए मुंतखब करार दिया जाएगा, लेकिन हज कमेटी ने नई दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इसके अलावा हर साल मुंतखब आज़मीन हज से रवानगी से कई माह कबल पहली किस्त की रकम वसूल कर ली जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट करते हुए इसका सूद हासिल किया जाता है। गुज़श्ता साल पहले किस्त की रकम अगरचा वापस कर दी गई, लेकिन हज कमेटी को डिपॉजिट के सूद के तौर पर भारी आमदनी हुई। अब जबकि पहले किस्त के तौर पर 1.5 लाख रुपये अदा करने होंगे। इस तरह हज कमेटी ऑफ इंडिया की आमदनी में मज़ीद इजाफा होगा। एक तरफ दरख्वास्तों की फीस तो दूसरी तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम का सूद, ये दोनों हज कमेटियों के लिए आमदनी का अहम जरिया है। हज 2021 के लिए जनवरी में करारंदाजी और 1 मार्च तक
पहले किस्त की अदायगी का वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि जुलाई से आज़मीन की रवानगी का आगाज होगा। हज उमूर और हज कमेटियों के सरगर्मियों से वाकिफ अफराद का मानना है कि हर साल हज दरख्वास्तों और पहली किस्त के फिक्स्ड डिपॉजिट से भारी आमदनी हासिल होती है, लिहाजा जारे साल भी हज कमेटी आमदनी से महरूम होना चाहती है। लिहाजा सऊदी अरब के फैसले से कबल ही दरख्वास्तों की तलबी का आगाज हो चुका है। अहमदी बाजार डिवीजन नंबर 58 में जारी तरक्याती कामों का टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने किया दौरा। डिवीजन 58 में जारी तरक्याती कामों का टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने जायजा हासिल किया। इसी तरह शहर के अहमदी बाजार में जारी सड़क की तामीरी कामों का जायजा हासिल करते हुए मुकामी दुकानदारों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कहा कि कोरोना वबा के सबब मुअत्तिल का शिकार तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं, उनसे मैं अपील, मेरी गुजारिश है कि ये काम में कंट्रैक्टर की मदद करे और जो सो म्यूनसिपल की मदद करे और इंशाल्लाह जैसे कारोबार आपके पहले थे उसी तरीके से आप लोग कारोबार करते रहेंगे और अच्छा कारोबार चलेंगे आप लोगों का। लेकिन ये जो ड्रेन और सीसी रोड का काम है उसमें कंट्रैक्टर की और म्यूनसिपल वालों की का हेल्प करिए, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे भी कुछ काम रहेंगे तो मेरे तरफ पैदा कीजिए, मैं जो भी आपके काम हैं इंशाल्लाह वो कराने की कोशिश करूँगा। जय तेलंगाना। तेलंगाना के 5 अजला में कोरोना केस में तेजी से इजाफा। एक हफ्ते में 40 से 80% इजाफे से अजला में हुक्काम चौकसी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे का रुझान देखा गया है। ऐसे में 15 अजला ऐसे हैं जहां कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया। रियासत के तमाम 33 अजला कोरोना वायरस के मुतासिर है और बाज़ रियासतों में दूसरी लहर के आगाज और मौसमी सरमा ने तेलंगाना में केसेस की तादाद में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 15 अजला में 40 से 80% केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। नागर कर्नूल जिले में 31% और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 86% केसेस में इजाफा दर्ज किया हुआ है, जो 15 अजला कोरोना से ज़्यादा मुतासर है। इनमें भोपालपल्ली, पेदपल्ली, विकाराबाद, भोंगीर, मंचिर्याल, सूर्यापेट, आसिफाबाद, वेबनर्ती, निर्मल, कोत्तागुड़ियम, जंगांव, संगारेड्डी, करीमनगर और नागर कर्नूल शामिल है। नागर कर्नूल में गुज़िश्ता हफ्ता 200 केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि जारिया हफ्ता केसेस की तादाद बढ़कर 262 हो चुकी है। 5 अजला में एक हफ्ते में 50% इजाफा दर्ज किया गया, जिनमें भोपालपल्ली, पेदपल्ली, विकाराबाद, भंगी शामिल है। 10 अजला में 31 से 39% इजाफा दर्ज किया गया। भोपालपल्ली में 64, पेदपल्ली में 56, विकाराबाद में 51, भोंगीर में 51 और मंचिर्याल में 49% केसेस में एक हफ्ते के दौरान इजाफा दर्ज हुआ है। महकमा सेहत ने 15 अजला के नज़्म-ओ-नस्क को चौकसी की हिदायत देते हुए कहा कि रोजाना टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि हकीकी सूरत हाल का पता चल सके। एमएलसी के कविता साहिबा ने शहर में मौजूद वुमेन्स कॉलेज की तरक्की में मदद फराहम करने का दिया तयक़्क़ुन। शहर निज़ामाबाद के कंटेश्वर इलाके में मौजूद वुमेन्स कॉलेज के इंतजामिया के सदर एम राजेंद्र रेड्डी, नायब सदर पंडित नारायण रेड्डी, डॉक्टर नलिना राव, जनरल सेक्रेटरी करपाकर रेड्डी, पुरम अब्बन्ना, किशन रेड्डी व दीगर ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर एमएलसी के कविता साहिबा से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शालपोशी करके मुबारकबाद दी। जिले के मुकाम पर पहला अव्वलीन ख़वातीन कॉलेज की तरक्की के लिए कोशिश करने की दरख्वास्त करने पर एमएलसी के कविता साहिबा ने मदद करने का तयक़्क़ुन दिया। इसके बाद इन्होंने वुमेन्स कॉलेज के इंतजामिया ने बंजारा हिल्स में मुकीम वेमुला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह पहुंचकर तहनीत पेश की और वुमेन्स कॉलेज की तरक्की के लिए मदद करने की ख्वाहिश की। इदारा अदबियात उर्दू के इम्तिहानात अतकाल फीस की तारीख में तोसी, मुतमद उमूमी इदारे प्रोफेसर ऐसे शुक्र का बयान। प्रोफेसर ऐसे शुक्र मुतमदी उमूमी के इतला के बमौजिब इदारा अदबियात उर्दू के इम्तिहानात उर्दू माहिर, उर्दू आलिम, उर्दू फाजिल हैदराबाद व सिकंदराबाद अजला व बैरून रियासत तेलंगाना की तमाम मराकिज़ पर एक साथ माह दिसंबर 2020 में मुनक़िद होंगे। अतकाल फीस की तारीख बगैर देरेना के साथ 25 नवंबर मुकर्रर की गई है। 100 रुपये देरेना
के साथ 26 नवंबर تا 10 दिसंबर मुकर्रर की गई है और 11 تا 15 दिसंबर 500 रुपये तत्काल स्कीम के तहत राष्ट्र इदारा अदबियात उर्दू पंजागुट्टा पर दाखिल करें। तमाम कोचिंग सेंटर्स के जिम्मेदारों से ख्वाहिश की जाती है कि वो मुकर्रर वक्त पर अपने फॉर्म इदारे में दाखिल करें। इस हस्ब साबिक बरकरार रहेगी। रास्ते तौर पर इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवार अपनी फीस बराह रास्त इदारा अदबियात उर्दू में दफ्तरी औकात में दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 8125359184 पर रब्त पैदा करें। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने रियासती वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक वार्ड नंबर 33 में जारी साफ सफाई खुसूसी मुहिम का सरसरी तौर पर लिया जायजा। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक वार्ड नंबर 33 में जारी सैनिटेशन स्पेशल ड्राइव के कामों का मुआयना करते हुए कहा कि मौसम सरमा में बदौलत आबो हवा सर्द होने की बाइस मुख्तलिफ जानलेवा अमराज के फैलाव को रोकने के लिए साफ सफाई खुसूसी मुहिम प्रोग्राम को रोबे अमल लाकर हर वार्ड के किनारों की सफाई की जा रही है और माहौल को पाक व साफ रखते हुए अवाम की सेहत की हिफाजत करने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा के जारी खदशे के मद्देनजर तमाम अवाम कोरोना वबा से खुद को महफूज रखने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा उसूल व ज़ाबित पर अमल करके कोरोना वबा को शिकस्त देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल वर्कर्स, TRS कायदीन, कॉलोनी के मुकामी लोग व दीगर ने शिरकत की। बिहार असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 नशिस्तों पर शानदार कामयाबी, मजलिस कायमे में आई नई जान। बिहार असेंबली इंतखाबात में जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शिरकत के बाद इंतखाबात का रुख ही बदल गया, वहीं इनकी कामयाबी को कई अफराद गैर यकीनी मान रहे थे। लेकिन इस बार मजलिस के कई कायदीन ने मुख्तलिफ रियासतों से बचते हुए बिहार में काफ़ी कड़ी मेहनत की और जहां पहले 2 नशिस्तें थी, अब इनकी तादाद बढ़कर 5 हो गई है और आमोर, कोचाधमम, जोगीहट, बैसी और बहादुरगंज में शानदार कामयाबी हासिल की। दोबाग असेंबली हलके में बीजेपी की संसदीय खेज कामयाबी। तेलंगाना के दोबाग असेंबली हलके में बीजेपी ने हुक्मरान जमात TRS पार्टी को गैर मुतवक्के तौर पर शिकस्त दे दी। वोटों की गिनती के दौरान हर मुकाबले में दिलचस्पी देखी गई। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने TRS उम्मीदवार सुजाता को 1470 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त देकर सनसनीखेज कामयाबी हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन ने 62,772 वोट हासिल किए, जबकि TRS उम्मीदवार सुजाता को 61,302 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी ने 21,819 वोट हासिल किए। इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार ओडेना ने अरगुल के अहाता जकरानपल्ली सेंटर में धान खरीदारी मराकज का लिया जायजा। इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार ओडेना ने अरगुल के अहाता जकरानपल्ली सेंटर में धान खरीदारी मरकज का मुआयना करते हुए कहा कि जिले में धान की खरीदारी के लिए 445 खरीदी मराकज कायम करते हुए 247 राइस मिलर्स को मुख्तस किया गया है। 7 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी के निशाने के तहत हुकूमत ने धान के 17% नमी 1% काम अशिया वाले धान को एक ग्रेड के तहत फी कुंटल 1,888 रुपये, आम किस्म को 1,868 रुपये किसानों को अदा करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ चेयरमैन आरमूर गंगारेड्डी, मंडल AEO RI वेंकटेश, VRO व दीगर ने शिरकत की। MPP बुरुकला सुकन्या कमलाकर ने मेंडोरा मंडल मौजा सवेल में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया। MPP बुरुकला सुकन्या कमलाकर ने मेंडोरा मंडल मौजा सवेल में IKP की निगरानी में धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि धान की खरीदी के लिए मुताल्लिका मौज़ात में खरीदारी के मराकज कायम करके काश्तकारों को सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो इस बहरान के दौरान मार्केट्स तक अपनी पैदावार को लाने और इनको फरोख्त करने के सिलसिले में परेशान ना हो। रियासती हुकूमत मौज़ात से ही तमाम पैदावार को खरीदने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ वाइस MPP सरस्वती
रवि गौड़ सरपंच, लावण्या एमपीओ साइलू, एमपीटीसी राजू, आरआई स्वाति, सीसी नागराजू, नायब सरपंच पोशेट्टी और वीडीसी मेंबर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद बालकोंडा असम्बली मोरताड़ मंडल के दिगर मौज़ात में कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए। खरीदारी मराकज़ को मोरताड़ तहसीलदार ने डिप्टी तहसीलदार के हमरा जायजा लिया। जिला निजामाबाद बालकोंडा का असम्बली मोरताड़ मंडल के दिगर मौज़ात में कोऑपरेटिव सोसाइटी की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए। खरीदारी मराकज़ को मोरताड़ तहसीलदार सुधीर, डिप्टी तहसीलदार बालाजी सिंह, आरआई संपत कुमार, ज़रे ओहदेदार एओ लावण्या एईओ ने व दीगर मौज़ात में मौजूद खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खरीदारी मराकज़ पर सिर्फ 41 किलो के तहत ही खरीदी करने के लिए कहते हुए कहा कि ज़रे ओहदेदार धान का बारीक बीनी से मुशाहिदा करके जारी तस्दीक शुदा दस्तावेज को मद्देनजर रखकर खरीदने के लिए कहा और खरीदने के दौरान तरगो कोना निकालने के ताल्लुक से खरीदारी मराकज़ के जिम्मेदारान, मेंबर, जनरल सेक्रेटरी और सोसाइटी चेयरमैन व सोसाइटी के मेंबर को ताकीद की। इस प्रोग्राम में सोसाइटी की मेंबर, ज़रई एईओ, सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी, किसान व दीगर ने शिरकत की। अमेरिकी इंतखाबात में 17 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब। अमेरिका के जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम अमेरिकी उम्मीदवारों में निस्फ़े ज़ायद कामयाबी हासिल की है, जो अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी में नुमायां तब्दीली है। मुस्लिम ग्रुप्स ने मुश्तरका सर्वे में कहा कि 110 मुस्लिम अमेरिकियों के मुख्तलिफ ओहदों के लिए इंतखाब लड़ा, जिनमें से 57 कामयाब हुए। कौंसिल बराए अमेरिकी इस्लामी ताल्लुकात जीटपैक और एम्पावर चेंज ने 3 नवंबर को सदारती इंतखाबात के बाद ये तफसीलात पेश की हैं। 24 रियासतों और डीसी में फैली हुई मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों ने मसाबिकत की और ये तादाद 2016 के बाद से अजीम तरीन है। 57 कामयाब उम्मीदवारों में से 7 ने अपने मुतालिका रियासती ओहदों के लिए मुंतखब होकर तारीख बनाई। इन ओहदों पर कोई मुस्लिम मुंतखब नहीं हुआ था। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में 435 नशिस्तें हैं और ऐवान बाला की 100 सीटें हैं। जीटपैक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद मसूरी ने बताया कि अमेरिका में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी में इजाफा कल्दी तब्दीली है, जो बढ़ती और तशद्दुद ज़ायल करने में मदद देगी। मुंतखब मुस्लिम ओहदेदारान और इनके साथ दियानतदार जिम्मेदार मीडिया मिलकर इस्लाम के ताल्लुक से फैल गई गलत फहमी को दूर कर सकते हैं। सेहत ही दौलत है। सेहत तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए हर रोज कसरत करने की आवाम को दी हिदायत। एसीपी श्रीनिवास कुमार। लायंस क्लब तेजस्वी रीजियन की निगरानी में बरोज़ मंगल को शहर निजामाबाद में डायबिटिक स्ट्राइट वॉक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर एसीपी श्रीनिवास कुमार ने कलेक्ट्रेट के पास स्ट्राइट वॉक पर प्रोग्राम को झंडा लहरा कर आगाज अमल में लाने पर कलेक्ट्रेट से गांधी चौक तक वॉक जारी रहा। इस मौके पर एसीपी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शुगर में मुब्तला मरीजों को शौर बेदार करने के मकसद के तहत लायंस क्लब स्ट्राइट वॉक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाना काफी खुशाइन बात होने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अवाम हर रोज वॉकिंग करते हुए सेहत की तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए हर रोज कसरत करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के साबिका गवर्नर एरुकला वीरा शाम, एरिया कोऑर्डिनेटर यादगिरी, लायंस स्किल्स ट्रेनिंग के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण व दीगर ने शिरकत की। డయాబెటిస్ డే సందర్భంగా మంచి మార్నింగ్ వాక్ మన కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి గాంధీ చౌక్ వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. వాళ్ళని నేను అభినందిస్తున్నాను. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शहीद जवान महेश की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सीएम केसीआर। इन्होंने शहीद के अफराद खानदान को एक मकान, 50 लाख रुपए व एक सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। वुमेन कॉलेज कमेटी मेंबरान की एमएलसी के कविता से मुलाकात, वो कॉलेज की तरक्की के लिए की नुमाइंदगी। बिहार तेलंगाना के इलाका दोबाग के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान। दोबाग में बीजेपी उम्मीदवार कामयाब, तो बिहार में मजलिस की 5 नशिस्तों पर कामयाबी।
हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से शहर व मौज़ात में मुफ्त हज फॉर्म ऑनलाइन करने की सहूलत, अवाम से इस्तीफादे की अपील। 11 नवंबर कौमी यौम तालीम व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मद्देनजर इस बार भी तकरीब का सरकारी तौर पर एहतमाम नहीं, अवाम कायदिन गफलत में। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।